हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस एजुकेशन राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी जो कक्षा है इस क्लास में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो कि एक छायावादी कवियत्री मानी जाती है। और बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, 4 नंबर का प्रश्न आएगा, किसी कवि या किसी लेखक का व्यक्तित्व एवं साहित्यिक परिचय लिखिएगा। तो उसमें महादेवी वर्मा का बिल्कुल साहित्यिक परिचय, व्यक्तिगत परिचय निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट कवियत्री हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस कंप्लीट वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि आपके ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये आपको पूरे के पूरे 4 नंबर दिला सकता है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का कितना वैल्यू होता है, तो 4 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से महादेवी वर्मा और कई सारे बाकी जो आपके सिलेबस में जो लेखक और कवि हैं उनका भी हमने साहित्यिक परिचय और उनका व्यक्तिगत परिचय पहले भी देखा है, आगे भी देखेंगे। और एग्जाम के टाइम में हम इनका सबका एक साथ भी एक वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय। बच्चों, व्यक्तिगत परिचय में क्या होता है कि किसी भी लेखक का या किसी कवि का उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका परिवार, उनका शिक्षण, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और इसी तरीके से साहित्यिक परिचय की जब बात आती है तो उनकी रचनाओं के बारे में, और उन्होंने किसी पत्र पत्रिका का अगर संपादन किया है तो वो चीज़ें लिखी जाती है। उनको कोई पुरस्कार मिला है तो वो लिखा जाता है, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम देखेंगे महादेवी वर्मा का परिचय। देखो, महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 1907 में हुआ था। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपेरेटिवली चीज़ें भी दिखा दूँ, क्योंकि अगर कंपेरेटिवली आप चीज़ें याद करोगे, तुलनात्मक रूप से अगर चीज़ें याद करोगे तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगी। अगर 1907 में अगर जन्म की बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था फर्रुखाबाद में। और 1907 में ही आपका जो है वो हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म भी 1907 में हुआ था इलाहाबाद में। चलिए बात करते हैं महादेवी वर्मा। इनके पिताजी जो हैं गोविंद प्रसाद, ये भागलपुर में प्रधानाचार्य थे। और महादेवी वर्मा स्वयं भी एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो महादेवी वर्मा की इंदौर में हुई थी। और प्रयाग के क्रास्थवेट कॉलेज से हिंदी और संस्कृत में महादेवी वर्मा ने MA किया था। ये इनकी व्यक्तिगत जानकारी में आपको लिखना है, व्यक्ति परिचय में बच्चों लिखना है। महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्रधानाध्यापिका के रूप में रही थी और 1987 में इनका देहावसान हुआ था। तो ये तो हो गया इनका व्यक्तिगत परिचय, ये तो लेखिका का जीवन परिचय हो गया, व्यक्तिगत परिचय हो गया। अब बच्चों, आपको अगर लिखना है साहित्यिक परिचय, तो यहाँ पे देखेंगे साहित्यिक परिचय में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। हम देखो लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जो है इन्होंने काव्य और गद्य, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा है ना। गद्य और पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में समान अधिकार के साथ साहित्य सृजन किया है। आप छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को जब हम विभाजित करते हैं, अलग अलग कालों में विभाजित करते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ऐसे। तो उसमें जो एक छायावाद आता है, इस छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। वो 4 आधार स्तंभ हैं बच्चों, यहाँ पे है वो 4 आधार स्तंभ। एक तो है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद है पंत, सुमित्रा नंदन पंत, उसके बाद है निराला, और ये निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एवं वर्मा। तो ये है महादेवी वर्मा। तो ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ये महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक मानी जाती है। गद्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, है ना। संस्मरणात्मक रेखा चित्र इन्होंने खूब लिखे हैं। आप चांद नामक पत्रिका की संपादिका रही थी। देखो, मैंने क्या कहा था कि साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, वो किस काल से रिलेटेड है, किस काल से संबंधित है, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। किसी पत्र पत्रिका का अगर संपादन किया है तो वो लिखना है, उनको कोई पुरस्कार मिला है तो वो लिखना, और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। तो चांद नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनकी रचना जो है ना, निर्जा पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। निर्जा
बेजा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। गद्य के क्षेत्र में आपने निबंध और समालोचनात्मक लेखन किया है, लेकिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है वो महादेवी वर्मा इसके लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि महादेवी वर्मा की भाषा जो है ये बिल्कुल परिष्कृत है, उच्च कोटि की भाषा है इनकी, संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं करी हैं। इसमें सुकुमारता तथा प्रवाह है और महादेवी ने वर्णनात्मक, विचार विवेचनात्मक और चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग जो है वो बच्चों किया है। कहीं कहीं पर हमें व्यंग्य का पुट भी दिखाई देता है। अब इनकी कृतियों की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें साहित्यिक परिचय में विशेष रूप से लिखनी पड़ेगी और इनकी कृतियां जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी कृतियों की। तो सबसे पहले संस्मरण और इनके जो रेखा चित्र हैं, क्योंकि संस्मरणात्मक और रेखा चित्र इनके प्रसिद्ध रहे हैं, तो उसमें है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी और संचयन, याद रखिएगा। फिर इनके निबंधों की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था। इनके समालोचना की बात करें तो हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और विविध आलोचनात्मक निबंध इत्यादि इन्होंने बच्चों लिखे हैं। और इनके काव्य की बात करें तो निहार, निर्जा, रश्मि, इनका है निहार, रश्मि, यामा, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत आदि आदि, ये इनकी रचना है। तो बच्चों ये हमने देखा महादेवी वर्मा का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय देखा। बच्चों इसी तरीके से हमने हिंदी का कंप्लीट कोर्स बना रखा है और कंप्लीट कोर्स हमने चैप्टर वाइज आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। प्रत्येक चैप्टर की वीडियोस होते हैं, जितने 1 2 3 जो भी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट वो जो चैप्टर कवर किया है, उसके अलावा इसके एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं प्रत्येक चैप्टर के, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट हैं, है ना। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब होता है कि बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप ऑनलाइन टेस्ट के रूप में दे सकते हैं और टेस्ट आप सबमिट करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। उसमें कितने गलत हुए, कितने राइट हुए और जो गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑनलाइन टेस्ट में मिलेगी। तो बच्चों अगर ये सारा कोर्स अगर आप कंप्लीट कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से बच्चों हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट एजुकेशन राइज लिखेंगे तो हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करिए, उसे रजिस्टर करिए और वहाँ पे कोर्स दिए उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। हिंदी का कोर्स मिलेगा आपको, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के कोर्सेज मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर्स भी वहाँ पे बच्चों मिल जाएंगे। तो ये मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हम तैयार करते हैं, ये सारे मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा हमारी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास जो हमारी रहती है एवरीडे, तो उस लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको अगर प्राप्त करना है तो वैसे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को अगर प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम हमारा चैनल जो बना हुआ है उसके साथ अगर हमारे साथ अगर उस पर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक नंबर नोट करिए, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो नंबर है 9079622989, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और अगर आपको किसी प्रकार का कोई कमेंट अगर आपको करना है, कुछ भी पूछना है, तो या तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।